आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ प्रोफेशंस जो टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएंगे। अब टीचिंग में ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बहुतों ने सुना होगा। ऐसी एक मास्टर ऑफ टीचिंग है जिसकी अलग फील्ड्स है। अब टीचिंग के अलावा एक इधर अलग फील्ड भी है जो एजुकेशन की है, मास्टर ऑफ एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। मैं स्वागत करती हूँ फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में। आज फिर से हम अर्पित सर से बात करेंगे। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो टीचिंग प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं या फिर टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। जी जी जी। तो सर आज इस वीडियो में हम आपसे डिटेल में जानेंगे। उससे पहले सर कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट जो टीचिंग प्रोफेशन में ऑलरेडी है या फिर टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो सकता है, काउंसलिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, किसी भी स्कूल से रिलेटेड कोई भी जॉब या फिर कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इसी तरह मिलती रहे। तो सबसे पहले सर, टीचिंग एक प्रोफेशन है, बहुत ज़्यादा नोबल है, लेकिन इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए, ग्राउंड रियलिटी की मैं बात करूं, अगर मैं सरकारी टीचर कोई है फिर तो बहुत बढ़िया है भाई। फिर तो पैसा भी है, पर्च भी है, थोड़ी जॉब सिक्योरिटी भी है। सिक्योरिटी तो है ही, सरकारी नौकरी में थोड़ी जॉब सिक्योरिटी भी है। बट मैं अगर यही चीज़ शिफ्ट करके प्राइवेट जॉब में चला जाता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स में क्या है, तो प्राइवेट स्कूल्स में अगर वो बहुत कोई अच्छा स्कूल है तो सैलरी आपको अच्छी मिलेगी। बट वहाँ के इन्वायरमेंट का प्रेशर, वहाँ पे परफॉर्मेंस का प्रेशर, बच्चों के पेरेंट्स का प्रेशर भी रहता है, क्योंकि वो आजकल तो पेरेंट बहुत, आजकल पेरेंटिंग में अलग अलग टाइप की होगी ना। हमारे ज़माने की तो रही नहीं कि पेरेंट बच्चे कि मेरे पापा भी कहते थे कि टीचर को मारो, और घर में पता चलता था कि स्कूल में मार खाई तो फिर मारे जाते थे। आजकल वही है ना कि टीचर्स क्वालिफाइड हजारों हैं। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन वो किस माइंडसेट से चल रहे हैं, क्या अप्रोच वो फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे दिक्कत आ रही है। जी 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 जी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ प्रोफेशंस जो टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएंगे। अब टीचिंग में ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बहुतों ने सुना होगा। ऐसी एक मास्टर ऑफ टीचिंग है जिसकी अलग फील्ड्स है। अब टीचिंग के अलावा एक इधर अलग फील्ड भी है जो एजुकेशन की है, मास्टर ऑफ एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रेजुएट डिप्लोमा के बारे में और मास्टर ऑफ टीचिंग के बारे में। ठीक है सर, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप मेरे को ये बताइए कि अगर ग्रेजुएट डिप्लोमा में बच्चा जाता है, जी जी जी, या फिर मास्टर ऑफ टीचिंग के लिए ऑप्ट करता है, जी जी जी, तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है? हाँ जी, हाँ जी है। तो इसकी सबसे पहले कुछ जो कॉमन पॉइंट्स हैं आप वो क्लियर, वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले जो इसमें आइल्स और जो रिक्वायरमेंट पे आते हैं, सबसे पहले देखो, जो सबसे पहले एकेडमिक रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ कि किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन करी है और उसके पास बीएड नहीं है तब भी चलेगा, बीएड नहीं है तब भी चलेगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं बता देता हूँ, अगर किसी ने आइल्स का एग्ज़ाम दिया है, आइल्स के एग्ज़ाम में ओवरऑल 7 चाहिए, सब में 7 ईच चाहिए। अगर किसी ने पीटी का एग्ज़ाम दिया है तो मुझे देख के बताना पड़ेगा। पीटी में लोगों के 61 होने चाहिए, लिस्निंग में, रीडिंग में चाहिए 62, राइटिंग में चाहिए 73, स्पीकिंग में चाहिए 79 एंड ओवरऑल 69 का स्कोर चाहिए, ठीक है। ये है एक कॉमन क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट है दोनों कोर्सेज के रिगार्डिंग, ग्रेजुएट डिप्लोमा और मास्टर के रिगार्डिंग। अब दोनों में एक और कॉमन चीज़ है कि आप अपने पार्टनर को भी ले जा सकते हैं, जैसे आप अपने स्पाउस को ले जा सकते हैं पार्टनर वीज़ा में। अगर आपका कोई चाइल्ड है तो उसको भी आप ले जा सकते हैं ड्यूरिंग एजुकेशन, ये एक कॉमन है। इसके अलावा ये दोनों डिग्रीज, ग्रेजुएट डिप्लोमा और अपना अर्ली मास्टर ऑफ टीचिंग, ये दोनों क्वालिफाई करते हैं टू बिकम अ रजिस्टर्ड टीचर। तो इससे ये तो कॉमन पॉइंट्स थे। अब मैं आपसे 1 बाय 1 वो पॉइंट्स पूछूंगी जिस पे स्टूडेंट्स ज़्यादा ध्यान देते हैं, ताकि जो हमारे ऑडियंस हैं उनको भी क्लैरिफाई हो जाए जो इस वीडियो को देख रहे हैं। जी जी जी। कि टीचिंग प्रोफेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट। जी जी जी। तो सबसे पहले मैं पहला पॉइंट है, ड्यूरेशन क्या रहेगी इसकी? देखो, जो ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उसमें जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 1 साल से 1.25 साल की है। किसी जगह पे आपको 1 साल का मिलेगा और कहीं 1.3 ईयर्स का भी मिल जाएगा आपको। जो मास्टर ऑफ टीचिंग है, मास्टर ऑफ टीचिंग आपको मिलेगी 1.5 साल की, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा और डिस्क्राइब करता हूँ। मास्टर ऑफ टीचिंग अर्ली चाइल्डहुड होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होती है। यहाँ पे भी ग्रेजुएट डिप्लोमा जो होता है वो मैक्सिमम बच्चे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे लेते हैं, बट इसमें भी 1-2 और ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है सर, इसी के साथ बच्चे पीआर का बहुत देखते हैं, तो हाँ पीआर के कितने पॉइंट्स मिलते हैं दोनों ही कोर्सेज में? जी जी जी, ये जो हमारा ग्रेजुएट डिप्लोमा है, ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल 7 का है। इसमें आपको 5 पॉइंट मिलते हैं पीआर के,
ठीक है। अगर मैं मास्टर और टीचिंग की बात करता हूँ तो मास्टर और टीचिंग में आपको 6 पॉइंट मिलते हैं पीआर के, जो आपको डायरेक्ट पीआर में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आता है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। जी जी जी, तो दोनों कोर्सेज में वो अलग अलग है? अलग अलग है और दोनों में डिफरेंस भी बहुत बड़ा है। मैं समझाता हूँ। देखो, जो ग्रेजुएट डिप्लोमा है, मैं ग्रेजुएट डिप्लोमा इधर कर रहा हूँ, ग्रेजुएट डिप्लोमा है वो है, उसमें वर्क परमिट मिलेगा 2 साल का, और 2 साल का जो वर्क परमिट मिलेगा वो क्लोज्ड वर्क परमिट होगा। उसमें आप जो ऑप्शन है, मतलब उसमें वीजा कंडीशन ये है कि जो आप वर्क कर सकते हैं वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर के में ही कर सकते हैं प्रोफेशन में, इसके अलावा वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सिर्फ 5 पॉइंट मिले हैं पीआर के। 1 पॉइंट आपने वर्क एक्सपीरियंस का, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको पीआर अप्लाई करने के लिए, तो आपको सेम प्रोफेशन में वर्क करके ही पीआर के पॉइंट अटेन कर सकते हैं। बट अब मैं आता हूँ मास्टर ऑफ एजुकेशन में। यहाँ पे जो आपको वर्क परमिट मिलेगा वो 3 इयर्स का मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। इसमें आपका ये ओपन वर्क परमिट होता है, आप किसी भी फील्ड में जॉब कर सकते हैं, और डायरेक्टली जिस दिन आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है और मिड वेज होती है आपकी सैलरी, उसी दिन आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, इसी के साथ एक फीस का कंसर्न रहता है पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स जी का। जी जी जी, फीस और फंड्स। हाँ जी हाँ जी, तो ये भी क्लैरिफाई कर दीजिए ये कि मैं- कितनी अप्रॉक्स रिक्वायरमेंट होती है। जी 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 जी। अब देखो, ग्रेजुएट डिप्लोमा, अब बच्चों को लग रहा होगा 1 साल का ग्रेजुएट डिप्लोमा है और 1.5 साल की मास्टर डिग्री, तो दोनों में फीस में बहुत अंतर होगा। देखो भाई, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। फीस का डिफरेंस जो आता है बहुत ज़्यादा, इधर एग्जाम्पल में लेता हूँ कि ग्रेजुएट डिप्लोमा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, उसकी फीस $25,000-26,000 होगी। अगर कोई बच्चा मास्टर और टीचिंग में जा रहा है तो उसकी बहुत ज़्यादा होगी, उसमें ऐड कर लो तो $10-12,000 ऐड होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और फंड की रिक्वायरमेंट मैं कर रहा हूँ, अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट डिप्लोमा में जा रहा है तो 26-27 लाख के फंड चाहिए होंगे। अगर कोई मास्टर और टीचिंग में जा रहा है तो 37-38 लाख के चाहिए होंगे, क्योंकि बिकॉज उसकी 1.5 ईयर्स, वो 1.5 ईयर्स के लिविंग एक्सपेंस भी ऐड हो रहे हैं, इधर तो इधर 1 साल के ऐड हो रहे हैं। बट ये जो डिफरेंस है फंड का और फीस का, ये कई बच्चों को लग रहा हो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं मानता हूँ कि हो सकता है किसी किसी स्टूडेंट के लिए बहुत वेरी कर रहा हो कि भाई इधर तो 1 साल की पढ़ाई है, इधर 1.5 साल की पढ़ाई है, इसमें हमारे हो सकता है 7-8 लाख रुपए या 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ज़्यादा आपकी कॉस्टिंग आ रही हो। बट इसका एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि आपको एक्सटेंडेड पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है, 6 पॉइंट मिलते हैं पीआर के, और जिसमें आप डायरेक्टली पीआर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ के जो मैक्सिमम बच्चे अप्लाई करते हैं उनका टारगेट एजुकेशन भी होता है, बट पीआर भी एक जगह टारगेट होता है कि भाई जल्दी पीआर हो जाए कि ज़्यादा लेटर ऑन प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक मेजर एडवांटेज है। और हम भी, कई हमारे स्टूडेंट हैं जो हमारे पास आते हैं, तो दे वांट टू, इफ़ दे हैव फंड्स, तो हम उनको 1-2 बार मतलब कन्विंस भी करते हैं और पिच भी करते हैं कि इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, तो इसके बारे में भी नॉलेज देते हैं। और देखा गया है कि बच्चों का रुझान इधर बन गया है। पर अब क्या है कि मास्टर ऑफ ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फेमस बहुत है, हर सबको ये पता है कि यही फील्ड लेनी है, इसमें पीआर होती है, इसमें पीआर होती है। बट अगर देखा जाए तो अगर समझदार कोई बच्चा है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से चलता है, तो उसके लिए ये कोर्स ज़्यादा बेटर है, मास्टर और टीचर। ठीक है सर, ये तो ओवरऑल क्लैरिटी हमने दे दी। जी जी। इसी के साथ साथ क्या हर बैकग्राउंड का बच्चा जा सकता है दोनों में? एकदम, किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा, बीए का बच्चा है तब भी जा सकता है। इसके अलावा किसी ने बीएड कर रखी है वो भी, चलो बीएड है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बढ़िया चीज़ है। अगर किसी ने बीए करी है, एमए करी है, बीएससी एमएससी करी है, वो भी जा सकता है। तो ऑप्शन अनलिमिटेड है। जो भी, कोई बच्चा इंजीनियरिंग का भी है और वो भी पढ़ाता है तो वो भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बच्चे देखे गए जिन्होंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस में, वो स्कूल में एज अ कंप्यूटर टीचर भी काम करते हैं, तो वो भी जा सकते हैं। देखो, ये जो डिग्री है ना, दोनों ग्रेजुएट डिप्लोमा और मास्टर और टीचिंग, ये दोनों डिग्री लीड करती है एज अ, मतलब आप लगा लो रजिस्टर्ड टीचर। और ये बहुत बढ़िया एक डिग्री है, और वहाँ पे स्कैसिटी भी है, टीचर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो सर आपने ये तो बता दिया कि रजिस्टर्ड टीचर बना ही दिया, इनफैक्ट आपने जी जी जी, हम तुरंत ही बना देते हैं बच्चों को। ठीक है, तो इसी के साथ अगर बच्चा इन फ्यूचर किसी और कंट्री के लिए ऑप्ट करना चाहता है, हाँ तो जी। ये जो रजिस्टर्ड टीचिंग वाला प्रोफेशन है, ये उसको उस कंट्री के लिए क्या हेल्प करेगा? मैं देखो बड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। कई बच्चे ऐसे हैं आज की डेट में, पहले भी, जो बच्चे लेटर ऑन किसी और अच्छी कंट्री जाना चाहते थे। देखो, अच्छी कंट्री न्यूजीलैंड भी है, मैं मना नहीं कर रहा, पर कई बच्चे हैं जो ऑस्ट्रेलिया प्लान करते हैं या फिर यूके प्लान करते हैं। तो बीइंग, इफ़ यू आर अ रजिस्टर्ड टीचर इन न्यूजीलैंड, तो आप एलिजिबल हो डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, किसी भी कंट्री में आप जाके आराम से पढ़ा सकते हो, कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लेटर ऑन ऑस्ट्रेलिया मूव होके आराम से बिना किसी रिक्वायरमेंट के
स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं। और ये बहुत एक बेटर एडवांटेज है किसी भी बच्चे के लिए जो ये कोर्स चूज़ कर रहा है। बेस्ट एडवांटेज है जो ये चूज़ कर रहे हैं। और बहुत लोग ये ऑप्शन ऑप्ट करके जा भी चुके हैं ऑस्ट्रेलिया। तो सर हर स्टूडेंट का कैलिबर नहीं होता कि इतने आइल्स में बैंड स्कोर कर लेता है, 7 बैंड नहीं ला पाता है। तो कुछ ऐसी भी डिग्री है जैसे मास्टर ऑफ एजुकेशन आपने स्टार्टिंग में बताया था, तो वो क्या उन बच्चों के लिए है कैलिबर जिनमें कम है? जी मैं आपको बताता हूँ। ये मास्टर ऑफ एजुकेशन जो मैंने इधर के इधर काउंट कराई थी, अब इसको मैं इधर ले आया हूँ। अब मैं मास्टर ऑफ एजुकेशन की बात करूँगा। मास्टर ऑफ एजुकेशन 1.5 ईयर्स, 1.5 साल की डिग्री है। अब इसकी रिक्वायरमेंट आप सुन लो। इसकी रिक्वायरमेंट है 6.5 नॉट लेस देन 6, पीटी में 58 नॉट लेस देन 50। अब स्कूल्स में टीचर के अलावा भी तो बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशन होते हैं, काउंसलिंग होती है, करिकुलम होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, इतने सारे एडमिशन एग्जामिनेशन प्रोसेस होते हैं। तो इनके लिए जो प्रोफेशन को लीड करते हैं वो मास्टर ऑफ एजुकेशन वाले एप्लीकेंट्स होते हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया रिक्वायरमेंट है, बहुत बढ़िया कोर्स है जो बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं। और इसमें फ़ायदा क्या है बच्चों का? देखो, मास्टर डिग्री है तो 6 पॉइंट मिलेंगे पीआर के। तो मैं तो बोल के इतना ज़्यादा रट्टा मार दिया ना, 6 पॉइंट मिलेंगे पीआर के, 1.5 साल की मास्टर डिग्री, 3 साल का वर्क परमिट। जिस दिन आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपके मिड वेज की सैलरी होती है, आप तुरंत ही पीआर अप्लाई कर सकते हो। तो कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत बार पीटी आईएलटीएस का एग्ज़ाम दे चुका है और उसके बैंड स्कोर डिज़ायर्ड नहीं आ रहे हैं, तो मास्टर एजुकेशन का कोर्स लेके जा सकते हो। बच्चे को भी साथ ले आ सकते हो, फ्री स्कूलिंग है अबव 5 ईयर्स। अपने पार्टनर को भी ले आ सकते हो, स्पाउस को, जो वहाँ पे आपके साथ फुल टाइम वर्क परमिट पे रह सकता है। इसमें भी कहीं कहीं पे वीकेंड क्लासेस अवेलेबल हैं, तो वो भी बेनिफिट उठा सकता है। और मैंने मास्टर्स के रिगार्डिंग एक वीडियो अलग भी बना रखी, वो भी आप देख सकते हो, तो उसमें और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सर कोर्सेज की क्लैरिटी तो हमें मिल ही गई है। इसी के साथ साथ जो अब अपकमिंग टीचर्स हैं, जो बच्चे इस प्रोफेशन में आएंगे, उनको आप इन फ्यूचर क्या एडवाइस देंगे? देखो, टीचर्स को एज सच तो मुझे एडवाइस देनी नहीं चाहिए। टीचर्स वैसे भी खुद समझदार होते हैं, हम लोग को राह दिखाते हैं। बहुत सारे टीचर्स ने मुझे भी राह दिखाई है, जो मैं आज इस कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, उतना काम चला रहा हूँ। तो मैं ये बोलूँगा कि आप लोग खुद समझदार हो, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन एसेस करो, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स को ध्यान पे दो। और एक एज है, मैं आपको अभी बताना चाहूँगा, उस एज वाले बच्चों को समझ में नहीं आता कि इंडिया में रहना, बाहर जाना है। वो एज है 26-27 से लेकर 30 साल के बीच में। तब तक उनको लगता है यार सही है, दोस्ती यारी चल रही है। बस जब शादी और बच्चे होते हैं उसके बाद, मतलब मैं ना उसके बाद पहले वक्त बदलता है, फिर जज्बात बदलते हैं, फिर ज़िंदगी बदलती है। तब वो सोचते हैं यार बाहर भागते हैं। कल को थोड़ा ये भी है कि चलो सरकार भी बेनिफिट देती है, वहाँ की गवर्नमेंट बहुत बेनिफिट देती है। हमारी तो जो देती है वो तो व्यूअर्स को पता ही है, बहुत बढ़िया गवर्नमेंट है, बहुत बढ़िया बेनिफिट दे रही है हमें, तो इसीलिए बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो थोड़ा उस पर ध्यान दें। अगर आप ओवरऑल रिसर्च करेंगे तो आप न्यूजीलैंड आपको एक बेटर ऑप्शन मिलेगा बैलेंस्ड लाइफ के लिए, अच्छी फैमिली लाइफ के लिए, तो आप आगे ऑप्ट कर सकते हैं। और बाकी हमारे वीडियोज़ को ऐसे प्यार दें, और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो हमारी टीम को कॉल करें। कार्य में हमको भी कॉल कर सकते हैं, नीचे दिया गया नंबर इनका है, ये नीचे दिया गया नंबर मेरा है, मुझे भी कॉल कर सकते हैं। और हमारे न्यूजीलैंड के रिगार्डिंग या फिर किसी और कंट्री के रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑस्ट्रेलिया बहुत बढ़िया प्रमोट करते हैं, उसके रिगार्डिंग भी हमसे बात कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज़ ये जरूर मेंशन करें कि कहाँ किस शहर से आप ये वीडियो देख रहे हैं।